मेरे को कुछ दिखा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या दिखा है मेरे को। और यहाँ पर केला लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सब अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं, हरे हरे दिख रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये रहा ताला और ये रही ताला की चाबी जिससे हमको खोलना है ताला को। चलिए हम खोल देते हैं। ये रहा हमारा स्टार्टर, ये रहा हमारा ऑटो और ये रही हमारी ग्रिप्स। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं हुई कि और मैं अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं खेत फिर से और इस बार चालू करने वाला हूं पानी। तो दोस्तों मैं जा रहा हूं मोटर को चालू करने। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मोटर किस तरह से चालू किया जाता है और किस तरह से पानी दिया जाता है। मैंने खेत में लगा चुका है नोजल। लगाने के बाद मैं आ चुका हूं कि सीधे मोटर के पास जा रहा हूं जहां से मेरे को मोटर चालू करना है। चलिए मैं आपको अपने रास्ते जहां से मैं जाता हूं वहां से रख लेता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह के रास्ते से मैं आगे जाता हूं। चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए मोटर कैसे चालू करता हूं और कितना पानी देने का रह गया। मैं आगे सभी चीज़ें ब्लॉग में बताते रहूँगा। चलिए दोस्तों यहाँ से मैं सीधे आया था और ये रही मेरी गाड़ी जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है। चलिए मेरे को आगे यहाँ सीधे आगे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को वहाँ पे जाना है। तो चलिए मैं अपने रास्ते से चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरह के रास्ते से मेरे को जाना पड़ता है और क्या किस तरह से जाऊँगा मैं और कहाँ पे से जाऊँगा। आगे चलते हैं सीधे। तो दोस्तों मैंने पूरा रास्ता आपको दिखाया है कि कहाँ कहाँ से मैं आया हूँ। आपको जल्दी में इसलिए दिखाना पड़ा दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लंबा हो जाता है तो आप शायद देखते नहीं, इसलिए मैंने इसको जल्दी से दिखा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये टंगे हैं मेरे वायर जो कि मेरे मोटर में जाते हैं सीधे। और ये लाइट आई हुई है, बहुत दूर से आई हुई है लाइट, इसलिए यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है कई बार लाइट को आने में। 2-3 दिन तक लाइट आती ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको आगे और जल्दी से अपनी मोटर के पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से मेरे को मोटर चालू करना है। बस पहुँच ही गया मैं। ये देख सकते हैं ये है मेरे भैया की मोटर का स्टार्टर जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ नीचे ज़मीन से बहुत ही ऊपर लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर ये रहा हमारी मोटर का पॉइंट जहाँ से हमको मोटर को चालू करना है। चलिए मैं इसका खट से ताला खोल लेता हूँ और फिर आपको ब्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये रहा ताला और ये रही ताला की चाबी जिससे हमको खोलना है ताला को। चलिए हम खोल देते हैं। देख सकते हैं ताला खुल चुका है। यहाँ पर ताले को खोलने के बाद हम इस लॉक को खोल देते हैं ताकि हमको जल्दी से यह दिख जाए। और दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा हमारे यहाँ पर रहता है। ये रहा हमारा स्टार्टर, ये रहा हमारा ऑटो और ये रही हमारी ग्रिप्स जिनको हमको लगाने के बाद चालू करना है। खैर मैंने तो कल इसको निकाला नहीं हुआ था जो कि भैया ने बंद किए थे। चलिए मेरा इसको सिर्फ हमको इसको ऑटो की तरफ चालू करना है। तो आप देख सकते हैं ये है ऑटो और ये अभी मैनुअल मतलब बीच में है, ना कि ये चालू हो सकता है ना कि ये बंद हो सकता है। तो इसको हमको बाईपास नहीं करना है क्योंकि बाईपास में जब तक हम चालू नहीं करेंगे जब तक ये होगा नहीं चालू। तो इसको हमको करना है ऑटो में। इसको ऊपर तरफ करेंगे तो ये हमारी मोटर हो गई चालू। अब जब भी लाइट आएगी अपने आप गोल होके तो वह अपने आप ऑटो चालू हो जाएगा। अब चलिए इसको हम पैक कर देते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा हमारे ऑटो के पास रहता है। चलिए पैक करते हैं इसको भी लगा देते हैं। और नीचे एक और लॉक है, इसको भी लगा दिए हैं। चलिए अब हम ताले को भी लगा देते हैं। ये रहा हमारा ताला। तो यहाँ पर मैंने ताला को लगा दिया है। चलिए निकाल लेते हैं चाबी को, लॉक को देख लेते हैं लॉक हुआ क्या नहीं। चलिए लॉक हो चुका है। तो हमारी मोटर कहाँ है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी देख सकते हैं यहाँ पर उतरने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है। ये है हमारे गाँव की नदी जो कि बहुत बड़ी चौड़ी भी है और हमारी रही यहाँ पे मोटर डली हुई है।
एक जे वाली जो है भैया की ये हमारी मोटर है जो कि अभी मैंने चालू किया है, और ये रही भैया की मोटर जो कि वो लगी हुई है। दोनों ही मोटर अंदर लगी हुई है पानी के अंदर। ये पनडुब्बी मोटर कहलाती हैं, जो कि हमारे यहाँ पर सभी के पास है पनडुब्बी मोटर। लगभग में ज़्यादातर लोगों के पास पनडुब्बी मोटर है। ये हमारे गांव के, हमारे घर के 3 घर के आगे चाचा रहते हैं, उनका ही स्टार्टर है और यहाँ पे उनकी मोटर डली हुई है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पाइप गया हुआ है जो कि मोटर डली हुई है अंदर। तो चलिए अब हम चलते हैं अब सीधे हमारे खेत की ओर, जहाँ पे हमारा पानी गिरने वाला है। मैं जस्ट आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद ही आपको वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी पहुँचने लगा है। तो पहुँचते पहुँचते हमको भी लग ही जाएगा टाइम। तो चलिए हम सीधे निकलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको कि पानी कहाँ पर गिर रहा है और कितनी दूरी पर गिर रहा है। तो चलिए जल्दी से हम वापस चलते हैं अपने गाँव की ओर। तो चलिए चलते हैं अब सीधे हमारे खेत। दोस्तों मैं वापस जा रहा था तो मेरे को कुछ दिखा, इसलिए मैंने इसको आपको दिखाने का समझा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या दिखा है मेरे को और कहाँ दिखा है। दोस्तों ये है मेरे चाचा का खेत, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे घर से 4 घर दूर रहते हैं। उन्हीं का ये खेत है। तो उनके खेत में मेरे को कुछ दिखा। यह देखो दोस्तों, ये है केले का झाड़ और यहाँ पर केला लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सब अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं, हरे हरे दिख रहे हैं अलग से ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक और ये लगा हुआ है झाड़ और इसमें भी केले आने वाले हैं, लेकिन ये झाड़ गिर कैसे गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह झाड़ इसलिए गिर गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर आए हुए थे जो कि पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। उछल कूद करते समय ये झाड़ गिर गया। तो चलिए अब हम जल्दी से हम निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं हमारे खेत पर, देखते हैं क्या हो रहा है, पानी ने आया या नहीं आया। चलिए जल्दी से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर, खेत के बाहर। ये रही मेरी गाड़ी, अब इसमें बैठ के मैं जाऊँगा अपने खेत सीधे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने खेत की ओर। हम लगा लेते हैं ये चाबी, ये लग गई हमारी चाबी। तो चलिए मैं सीधे आपको खेत में ही कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ खेत। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि नोजल चालू हो चुके हैं और किस तरह से चल रहे हैं। चलिए मेरे खेत में दिखा देता हूँ आपको, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ खेत और यहाँ पर मेरे जो नोजल हैं वो चालू हो चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से नोजल चल रहे हैं और किस तरह से काम करते हैं नोजल। तो चलिए दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, यह चल रहे हैं मेरे नोजल। यहाँ पर पूरे के 7 नोजल चल रहे हैं, जो कि 3 की मोटर चला रही है। लगभग 150 पाइप में चला रही है। नदी से मेरा खेत बहुत दूर है, लगभग में 150 पाइप मतलब बोला जाए तो 1 किलोमीटर लगभग में है मेरा खेत नदी से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, मेरे साइड में देख सकते हैं, ये मेरे खेत के साइड वाला खेत है जिसमें गेहूं उग चुकी है और अपने खेत में भी लगभग धीरे धीरे इनके अंकुर आने लगे हैं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, गेहूं निकलने लगी है अपने खेत में भी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे खेत में भी गेहूँ निकलने लगी है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत दूर तक ये गेहूँ दिख रही है। बहुत सारी गेहूँ निकल चुकी है और कुछ निकलने को भी है। जिसमें अभी पानी नहीं पड़ा है वो अभी तक उगी हुई नहीं है, लेकिन कुछ दिन में धीरे धीरे ये भी उग जाएगी। और मेरा जो खेत है वो गांव के जस्ट सामने ही पड़ता है, पहला घर, और मेरा खेत आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर फिर आगे गांव लगता गया है जो कि बहुत आगे तक है। तो यहाँ पर मेरी गेहूँ भी उगने लगी है। चलिए गेहूँ उग तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी भी देना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं देंगे तो गेहूँ और अच्छे से उगेगी नहीं। और ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी टी, जो कि पानी वहाँ से मैं पाइप गड़े हुए हैं, उसी के ज़रिए यहाँ पर पानी निकलता हुआ है और निकलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे नोजल चलते हैं। तो चलिए ब्लॉग में आज बस इतना ही, बने रहिए ब्लॉग में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।